थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाएं, सारी फिक्रों और परेशानियों को छोड़ दें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया के सफ़र वो जल्दी में हो सकते हैं। आप चांद और सूरज तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर भाग दौड़ कर स्पीड के साथ आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल पीस चाहिए, सेहत चाहिए, खुशी चाहिए, उसके लिए आपको रुकना होगा। जो आपके अंदर खजाने हैं, जो आपके अंदर मोहब्बत है, जिसकी तलाश है आपको, आपकी तलाश चांद और सूरज पे पहुंचना नहीं है। जो लोग चांद पर पहुंचे हैं उनसे मिल के देख लें, उनकी ज़िंदगी खाली होगी। जिन लोगों ने पूरी दुनिया को फतह किया उनसे मिल के देख लें। जिन्होंने दौलत के अंबार लगाए उनसे मिल के देख लें, वो कहीं नहीं पहुंचे। इसलिए आपकी असल तलाश इस कायनात, इस दुनिया के किसी मकाम पे पहुंचना नहीं है। आपकी तलाश आपके अंदर छुपे हुए लज्जत, सरूर और खुशियों के समंदर की है। तो रुक जाएं। मेडिटेशन और कुछ भी नहीं, जिस्म और ज़हन, माइंड और बॉडी दोनों का मुकम्मल आराम में, मुकम्मल तौर पर ठहर जाना है। मेरा जिस्म बिल्कुल खामोशी से बैठा है, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। मैं अपने सर को रेस्ट दे रहा हूँ। 24 घंटे ये सर इस्तेमाल में है, ये आँखें इस्तेमाल में हैं, ये दिमाग इस्तेमाल में है। और इस दिमाग को इस पूरे सर ने जो संभाला है, आपके सर का एक एक सिस्टम वर्किंग है। तो क्यों ना आज थोड़ा सा रेस्ट दें हम। मैं अपने सर को मुकम्मल तौर पर रेस्ट दे रहा हूँ। राइट कनपट्टी को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट कनपट्टी को ढीला छोड़ रहा हूँ, माथा रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। ना तो दिन को जाग कर इंसान आराम करता है, ना रात को सोकर। हम कहते हैं रात को हम आराम करने के लिए लेट गए हैं, लेकिन रात को नींद के अंदर भी लोग कारोबार करते हैं। नींद में भी दुकानदारी जारी रहती है, नींद में भी डर, खौफ, परेशानियां, ये चलता रहता है। ना तो नींद से आराम मिलने वाला है आपको, किसको मिला? 8-8, 10-10 घंटे लोग सोते हैं, फिर भी थके थके। आराम कैसे मिलता है? आए, आराम मिलता है जब हम पूरी तरह होश के साथ जागते हुए अपने माजी और मुस्तकबिल के तमाम ख्यालात से जब हम आज़ाद हो जाते हैं, जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी मुकम्मल तौर पर ठहर जाती है। ये है रेस्ट। फरीद ने कहा, 4 गंवाया हंड के ते 4 गंवाया सम, यानी 4 पहर दौड़ते, कारोबार करते, 4 पहर, और 4 पहर रात को सोकर गुजार दी। 4 गंवाया हंड के ते 4 गंवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। ना तो आप सोने के लिए आए हो, ना ही इस ज़मीन के ऊपर भाग दौड़ के लिए आए हो। आप आए हो इस कायनात की जो सबसे बड़ी एनर्जी है उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। तो कैसे जुड़ें? वेरी सिंपल, रुक जाएं। मैंने कहा चांद और सूरज तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी तेज़ मशीनों की ज़रूरत है। ज़मीन का सफ़र किलोमीटर और माइल में तय करने के लिए भागने दौड़ने की ज़रूरत है। अपने आप तक पहुंचने के लिए आपको ठहरने की ज़रूरत है। ठहर जाएं, ठहर जाएं। मेरा सर ठहर रहा है, मेरा माथा ढीला हो रहा है।
मेरी आँखें आराम में जा रही हैं, मेरी आँखों को आराम मिल रहा है। लगातार इंसान आँखों को सुकेड़ रहा है, फिर कहता है मेरी आइज़ ख़राब हो गई। आइज़ ख़राब होनी ही है, फिर कहता है मेरा दिल ख़राब हो गया, ये आर्टरी बंद हो गई, फेफड़े सिकुड़ गए। कैसे सिकुड़ गए? किसी ने नहीं सुकेड़े। लगातार इंसान अपने फेफड़ों को सुकेड़ता है, लगातार दिल को सुकेड़ता है, अंग अंग को इंसान हार्ड करता है। ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी, एजुकेशन का निज़ाम, सोशल सेटअप, सेहत का निज़ाम, फैमिली सिस्टम, कारोबार, ये सब का सब आपको बांधता है, आपको सुकेड़ता है, आपको नैरो करता है। ये सब घाटे का सौदा है। आज नफ़े के सौदे की तरफ चलें, आज ठहर जाएं। भाग दौड़ से कहीं नहीं पहुँचे आप, और कहीं नहीं पहुँचेंगे। 1000 साल भी इसी अंदाज से जी लें, कुछ हाथ नहीं आएगा। सिकंदर के हाथ में कुछ नहीं आया। तो मैं अगर समझदार हूँ तो मुझे आज ही अपने रास्तों को बदल लेना चाहिए। मुझे सिकंदर नहीं बनना, मुझे अपने अंदर की दुनिया को जानने वाला बनना है। ये सोच आज ही पैदा हो जाए। मेरे चेहरे के सारे मसल्स इजी हो रहे हैं। आई एम रिलैक्सिंग माई फेस। गाल भी रिलैक्स हो जाएं। सारी बीमारी ही आपके टेंस होने की वजह से है। सारी टेंशन आज छोड़नी है। मैं अपनी गर्दन को इजी कर रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, हम हैं ज़िम्मेदार अपनी इस ज़िंदगी के। हमने अपने आप को टाइट किया है, हमने कोई दूसरा मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने का ज़िम्मेदार नहीं, मैं हूँ। मैं अपने दोनों कंधों और दोनों बाजुओं को आराम दे रहा हूँ। आपकी बॉडी का एक एक सेल तड़प रहा है, फड़क रहा है। लगातार आपकी बॉडी के अंदर एक उथल पुथल, एक भाग दौड़ जारी है। आपने अक्सर गांव के जोहड़ देखे होंगे, गांव के तालाब। गर्मियों में उनका पानी बड़ा गंदा होता है, गदला, लेकिन सर्दियों में साफ और शफाफ जैसे कोई झील होती है। नीला पानी, यूं अंदर तक, नीचे मछलियां तक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। क्यों? पानी वही होता है गर्मियों में भी, सर्दियों में भी। सिर्फ एक फ़र्क आ जाता है, गर्मियों में जो गांव के जानवर है, गाय भैंसें, वो उसमें घुसे रहते हैं, तो पानी के अंदर एक उथल पुथल मची रहती है, पानी क्लियर नहीं हो पाता। सर्दियों में जानवर उसमें नहीं घुसते क्योंकि पानी ठंडा होता है और सारी मैल मट्टी नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर जो उथल पुथल, हमारे अंदर जो एक भाग दौड़ जारी है, उसको स्टिल कर दें। सारी ज़िंदगी क्लियर हो जाएगी, साफ सुथरे आप हो जाएंगे, आईने की तरह। मैं अपना सारा वजूद इजी कर रहा हूँ। मेरा सीना बाहर से और अंदर से रिलैक्स हो रहा है। किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई डॉक्टर आपको ना मेडिटेशन सिखाएगा, कोई डॉक्टर आपको ना सुबह को ऑक्सीजन की अफादियत बताएगा, क्योंकि उसको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। वो आपको एज इट इज़ बीमार सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करता है। फिर सुन लीजिए, डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बनाते। ये पूरा निज़ाम सेहत हमारा बीमार है, और इस सिस्टम से थोड़ा सा कोई ओवर बीमार हो जाता है तो उसको एबनॉर्मल कहते हैं। वैसे ऑलरेडी सारा सिस्टम ही एबनॉर्मल है, मैं आपको बता दूं। सारा ही पागलपन है, सारा ही बीमार है। तो इस एबनॉर्मल, पागल और एक बीमार सोसाइटी, बीमार सिस्टम के अंदर ये डॉक्टर्स,
ये हकीम ये आपको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेहत क्या है, तंदुरुस्ती क्या है, वो आपको नहीं बताते, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आज एज इट इज़ सिस्टम, एज इट इज़ सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने की बजाय आपको सही मानों में जो सेहत और तंदुरुस्ती होती है उधर चलना है, उसको जानना है। मैं अपने सीने को ढीला छोड़ रहा हूँ, मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है, मेरा पेट इजी हो रहा है, मेरी अपर बैक और लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। वही इंसान सेहतमंद है जिसने अपने आप को जान लिया, जो अपने आप के अंदर उतर गया। बस एक ही काम करें आज इस खूबसूरत माहौल के अंदर। आपने ज़िंदगी का मकसद तभी ही पूरा किया, आपने इस दुनिया के अंदर आने का काम तभी ही अंजाम दिया, तभी ही ठीक काम किया। यानी आने का जो हमारा मकसद है तभी ही पूरा होगा अगर हम खामोशी से, तन्हाई में, खूबसूरत माहौल में, जिस तरह अभी आप बैठे हैं, हम दुनिया से कट के, इस शोर शराबे से कट के हम नेचर के पास बैठे हैं। अगर आपने अपने अंदर उतरने की कोशिश की, हम अपने अंदर उतर रहे हैं, हम अपनी सारी सख्तियों को छोड़ रहे हैं। अपर बैक और लोअर बैक को मैंने ढीला छोड़ दिया है। आराम दें। जित जित के तू उम्र गुजारी, हुण ते हार फकीरा। ये बड़ा कमाल किसी ने शेर कहा। क्या दोस्त, ऐ अल्लाह वाले, सारी जिंदगी तू जीतता रहा, कभी इस मैदान में, कभी पैसे की दौड़ में, कभी सियासत की दौड़ में, लेकिन तू खाली हाथ रहा। इसलिए अब क्या कर, हुण ते हार, अब हार दा, अब सरेंडर कर दे। जितण दा मुल कौडी पैंदा ते हारण दा मुल हीरा। अगर तुझे हीरे चाहिए तो आज हार जा। आज मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आज अपनी मर्जी को छोड़ता हूँ, आज अपने वजूद को इस नेचर के हवाले करता हूँ। मेरा अंग अंग अभी रिलैक्स हो रहा है। मैंने इस सुबह के हवाले कर दिया है अपने इस वजूद को। इस सुबह से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, इस नेचर से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। मेरा सर भी इस नेचर के हवाले है, मेरे कंधे भी। ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी लज्जत मिलेगी, ऐसा सुरूर मिलेगा। एक बार आप नेचर के हवाले होकर तो देखें। कीती जान हवाले रब दे, असां ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरण तो पहले मर गए बाहू, असां तां मतलब नू पाया हूँ। आपका मतलब आपको मिल जाएगा, आपका मतलब पूरा हो जाएगा। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ। मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अपने वजूद से थोड़ा सा बाहर हो जाएं। Okay, now deep breathe in, breathe out. जी सब लोग अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी।